केमिस्ट्री का पेपर हो गया खत्म, अब मैथ्स की बारी है। किसी का पेपर हुआ बहुत अच्छा तो किसी का ठीक ठाक सा अब की बारी है। इन सब बातों को भूल के अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि नितिन सर ने हमें मैथ्स में जो है वो टॉप करवाना है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत आप सभी का कहां पर? तैयारी जीत की। देखो बच्चे, मैं बहुत पॉजिटिव हूं और एनर्जी से फुल हूं, और मैं ये सब बातें जो हैं ये आपसे भी यही चाहता हूं कि आप भी बहुत पॉजिटिविटी से और एनर्जी से जो है हम जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही मैथ्स का पेपर सेट करके आऊँ, मैं ही मैथ्स का पेपर लीक करूंगा। ऐसी कोई भी फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। हाँ, और ना ही मुझे कोई टैग चाहिए कि मैं पेपर लीक करूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए टैग। हाँ, अगर पेपर आने के बाद आपका पेपर तैयारी करने के बाद आपका पेपर बहुत अच्छा होता है, आप मुझे जो मर्जी टैग दे देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट पेपर से पहले कोई फेक प्रॉमिस नहीं। हाँ, पेपर से पहले मेहनत करने का प्रॉमिस मैं चाहता हूँ। खुद से भी दे रहा हूँ आपको कि मैं मेहनत करवाऊंगा, और आपसे भी यही चाहता हूँ कि हमें मेहनत करनी है। तो बच्चे, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो गया जी खत्म, ठीक है जी। तो अब हमें जो है आज 27 है और हमें कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना। चाहे हमारे पास 8 दिन है, हमें कोई भी दिन वेस्ट नहीं करना। और बिलीव मी, अगर आप मेरे पास थोड़ा सा भी ट्रस्ट करते हो ना, तो आपको तैयारी जो है मैं इस लेवल की करवा दूंगा ना, आप मैथ्स में फोड़ के आने वाले हो बच्चे। मेरे बच्चे, इस मैथ्स के पेपर में हम फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 27 हम आज की आज 27 को वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है। तो आज हम रात को 7 बजे जो है वो लाइव करेंगे। डे हमारा पहला है। चैप्टर 3rd, 4th और 12th मतलब मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और एलपीपी को हम निपटा देंगे आज ही। क्या क्या करेंगे सर? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या क्या हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या हमें कम अच्छे से पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेसिक क्या है इस चैप्टर का, सब कुछ बताऊंगा। बहुत अच्छी वीडियोस होने वाली है। तो ये हमारे डे 1 का प्लानर है, ठीक है जी। नेक्स्ट 28 फेब सुबह लाइव क्लास होगी हमारी, ठीक है। सुबह 10 बजे के या 9 बजे या 10 बजे के अराउंड हम टाइम रखेंगे। डे हमारा सेकंड है। फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, इन सब को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ विद क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। डे हमारा आ गया जी तीसरा, 1 मार्च, ठीक है। फिर से लाइव क्लास होगी हमारी, और हम जो है वही सुबह के 9-10 बजे जो आप कहोगे उसके अकॉर्डिंग हम क्लास रखेंगे अपनी। होल कैलकुलस, पूरा कैलकुलस का एक मैराथन टाइप होगा। हम पूरे कैलकुलस को निपटा देंगे। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं कि बच्चे, किसी भी चीज को इतना हुआ मत बनाओ कि हमसे नहीं होगा। किसी भी टॉपिक को कंप्लीटली मत छोड़ के जाओ। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, ये मत सोचो कि हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता तो पूरा चैप्टर छोड़ दो। ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। हम इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और मैं आपको करवाऊंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अब देखो, इन 3 दिनों में देखा जाए तो हमारे अभी 2.5 दिन ही हुए हैं। इन 3 दिनों में हमने पूरा मैथ्स एक बार कर लिया। अब देखो, मैथ्स कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस तरह से करवाऊं कि पहले 2 दिन में वो चैप्टर करेंगे फिर उसके क्वेश्चंस। मतलब मेरा ये मोटिव है कि अगर आपको मैंने क्वेश्चंस की चैप्टर्स करवा दिए, अच्छे से बेसिक क्लियर करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे मतलब कि मैथ्स में मार्क्स जो है वो इंप्रूव होंगे। और बिलीव मी, मैंने क्वेश्चंस पर इतनी मेहनत की है ना। देखो 2 मार्च डे 4th है हमारा, फिर वही लाइव क्लास होगी। 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी के 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे बच्चे। कोई टिक नहीं लगवाऊंगा, हम मिलके सॉल्व करेंगे और आपको कंसेप्ट सारे बताऊंगा कि इसके आसपास क्वेश्चंस आएंगे। उसके मतलब कि देखो 2 मार्च के बाद 3 मार्च को डे हमारा 5th आ गया। कौन से क्वेश्चन है? बहुत से बच्चे इसकी डिमांड बहुत कर रहे थे। बहुत से बच्चे इसकी डिमांड कर रहे हैं, सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 77 क्वेश्चंस हैं। और बिलीव मी, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं ना। मतलब कि मैंने जब से मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, आई थिंक आपके पेपर से पहले 11 या 12 फेब को मैंने डाली होगी, और अब तक आज तक मैंने ये सब काम किए बच्चे। इस 77 मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढे हैं, मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
उसके बाद चलो जी सर एनसीईआरटी हमने निपटा दी, एग्जाम्पलर के भी सभी अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जो सबको बच्चों को डाउट आता है, एमसीक्यूज। 100 एमसीक्यूज हैं बच्चे, और इतने अच्छे लेवल के एमसीक्यूज हैं। और यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने इतने एफर्ट्स किए हैं, मतलब पिछले 5-6 महीने से मैंने इस चैनल पर बहुत काम किया है। अगर आप हमारी 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज देखोगे, उसके बाद मैंने आपको एमसीक्यूज के भी 2-2 पार्ट करवाए हैं, अराउंड मतलब कि 50-50 एमसीक्यूज की 2 वीडियोज़ हैं, केस स्टडीज़ की 2 अलग अलग वीडियोज़ हैं, पीवाईक्यूज हैं। बट ये नहीं है कि मैं उन्हीं स्लाइड्स को उठा के दोबारा से करवाने वाला हूँ। तो मैं पहले ही बता दूँ, ये सब जितने भी 100 एमसीक्यूज होंगे ये नए क्वेश्चन होंगे। ये मत समझना कि वही क्वेश्चंस मैं दोबारा से करवा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद 5 मार्च डे 7 26 केस स्टडीज। जैसा कि बोला पुरानी केस स्टडीज जैसी भी हों ये बिल्कुल नहीं होंगी, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, कोई भी रिपीटेड, खास करके एमसीक्यू केस स्टडी बिल्कुल भी रिपीटेड नहीं होगी। और अगर बाय चांस एनसीईआरटी का क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, वो दोबारा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 26 केस स्टडीज हम मिलकर सॉल्व करेंगे। डे हमारा 7 है, और आप खुद देखना हम बहुत अच्छे से मतलब कि अपनी तरफ लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो हमने एनसीईआरटी कर ली, एग्जाम्पलर कर ली, 100 एमसीक्यूज भी कर लिए, अपना केस स्टडीज भी कर ली। एक 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये मतलब कि मैंने थ्रू आउट मतलब कि 5-6 बुक्स से उठाए हैं। नए क्वेश्चंस भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं, सब कुछ है। फिर बोल रहा हूँ रिपीटेड नहीं होंगे। तो ये 50 मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। अब देखो हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को काउंट करोगे ना, ऑलमोस्ट हमने 400 या 420 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और देखो, और अब देखो अभी सी बात है, सर जी सब कुछ कर लिया, टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्टिंग के बिना मुझे नहीं लगता कि आपको टेस्ट किए बिना खुद को पेपर में कि जाना चाहिए। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो उसके टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो इस टेस्टिंग के लिए मैं आपको 2 मॉक सैंपल पेपर्स जो है सॉल्व करवाऊंगा। और इतने अच्छे लेवल के मैंने 2 मॉक सैंपल पेपर्स बनाए हैं, और इस तरह से मैंने बनाए हैं कि किसी बुक में से एमसीक्यूज लिए, किसी में से मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा, इस तरह से डिफरेंट 4-5 बुक से मैंने क्वेश्चंस पिक करके एक पूरा पेपर बनाया, और बहुत अच्छे लेवल के हम मॉक सैंपल पेपर्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा गैप रखेंगे, एक सुबह को सॉल्व कर लेंगे या एक शाम को सॉल्व कर लेंगे, जैसे आप बोलोगे। बट बिलीव मी, अगर आप इस तरह से करके जाओगे ना, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। 8 मार्च, अब देखो ये मेरा फाइनल डे है। अब सुबह, अब ऐसा नहीं है कि मैं सुबह कोई हाइप क्रिएट कर रहा हूं कि जी मैं सुबह आपको 50-60 क्वेश्चन दे दूंगा, वही कर लेना। प्लीज़ ये कभी मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं ऐसी कोई फेक प्रॉमिसेस आपको कर रहा हूं। हम जो है एक लास्ट फाइनल रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर की थ्रू आउट रिवीजन। इसमें 1-1.5-2 घंटे हम लगाएंगे, पूरा एक बार मतलब वो बोलते हैं ना पेपर में जाने से पहले एक लास्ट रिवीजन, वो हम साथ में बैठ के करेंगे। वो आप मेरे को टाइम बता देना कि 5 बजे रखें, मतलब कि जिस तरह से आप कन्वीनियंट आपको लगेगा, हम उस अकॉर्डिंग जो है वो इस क्लास को शेड्यूल कर लेंगे। और देखो बच्चे, अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मैथ्स में टॉप करने से कोई भी रोक सकता। बस आपको मेरे साथ एफर्ट करने हैं। सुबह मेरे साथ पढ़ना, रात को खुद से। सुबह मेरे साथ पढ़ना, मतलब ऑब्वियसली बात है मैं दोपहर तक आपको छोड़ दिया करूंगा, उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और बीच बीच में आपको मैं छोटी छोटी वीडियोस लाके गाइड भी करता रहूँगा, किस तरह से पेपर को लिखना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपको मेरे साथ मिल के मेहनत करनी है। मैं आपको जैसा कि मैंने बताया, मेरी मेहनत में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। और अगर पॉजिटिविटी अब भी दिख रही है तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो, और मतलब कि मिल के मेरे साथ एक प्रण कर लो कि यस, हमें जो है इस बार एफर्ट में, जैसा कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, कि हमारे जो प्रयास है ना, हमारा प्रयास लाजवाब होना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, कैसे कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, बट हमारे एफर्ट 100% होने चाहिए। ठीक है, तो ये फिर से आपका सारा प्लानर है। तो यहाँ पर ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे साथ। ठीक है जी, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसको जो है चाहे आप प्रिंट करके निकाल के रख लो कि हमें इस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और डेली हम मिलेंगे इसी तरह से, और मिल के जो है वो बोर्ड्स में हम फोड़ के आएंगे। और बच्चे, लास्ट में आप सबसे मतलब कि आपको पॉजिटिविटी के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि
कोई भी फेक प्रॉमिस में कि ये बोल लो कि मैं आपको समझाना भी चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी हमें फेक वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना कि फलाना जी पेपर लीक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों का नुकसान ना हो। बस हमें जो है पॉजिटिविटी से अपनी तैयारी करनी है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हमें ध्यान नहीं देना। आई होप मेरी बातों को आप ध्यान में रखोगे। तो मिलते हैं जी आज शाम को, तो तैयार रहना नोटबुक्स लेके, अपना खाने पीने का सामान लेके। तो मिलते हैं जी आज रात को। बाय बाय टॉपर्स।